आपने आज तक भी पार्वती जी, सीता जी कभी आपने घूंघट में देखी? 1000 साल 1500 साल पुरानी मूर्तियां ले आओ, सामान्य रूप से एक साड़ी पहन रखी है, कंचुकी पहन रखा है, नीचे पहन रखा है और आभूषण पहन रखे हैं, और हमारी माता तैयार है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला अवधारणा हमारे यहां। जब विश्वामित्र लेकर गए जनकपुरी में तो धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ने के बाद जनक ने कहा कि विवाह कर लो। तो राम ने कहा कि विवाह नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? बोले पिता से आज्ञा ही नहीं ली। तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे खानदान में तो 3-4 शादियां होती हैं, एक शादी यहां कर लो, अगली शादी पिताजी के कहने से कर लेना। इस परिवार में राम पहले व्यक्ति हैं, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने ये मर्यादा दी और उन्होंने कहा अपने भाई से, लक्ष्मण से, रात्रि में कि लक्ष्मण, मैं विवाह करूंगा तो एक करूंगा, क्योंकि मैं तो था नहीं, लेकिन एक क्षत्र इस अंतःपुर पर, इस रनिवास पर राज करती हुई मेरी मां कौशल्या के सामने जब दूसरी मां आई होंगी तो निश्चित रूप से मां को थोड़ा कष्ट तो हुआ होगा, और इन दोनों माओं के सम्मुख जब तीसरी मां आई होगी तो इन दोनों माओं को कष्ट हुआ होगा। तो आज के बाद से मैं मर्यादा स्थापित करूंगा कि विवाह करूंगा तो एक करूंगा। लक्ष्मण कहते हैं अपना धनुष उनके चरणों में रखकर कि भैया अगर आप ये मर्यादा पालन करते हैं तो मैं भी आज एक प्रण लेता हूं कि चाहे कुछ हो जाए मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी परछाई की तरह आपके पीछे पीछे चलूंगा। उर्मिला है जो पति के साथ नहीं गई हैं, रह गई हैं। मांडवी है, रात में जिस दिन भरत लौट आए हैं, पूरा घर लौट के थक के सो रहा है, कौशल्या को नींद नहीं आ रही, क्योंकि जिस बेटे से इतना प्यार करती हैं उसे जंगल में देखकर लौटी है। और जंगल में भी कैसा देखा है, पैर में इतनी इतनी बड़ी बिवाई है, जिन केशों से कंधा ढका रहता था, जो जुल्फें उड़ती रहती थी, वो केश लटिया गए हैं। उस जटा को बांध के जूड़ा बना लिया है राम ने। पूरा शरीर टैन हो गया है, जल गया है, चेहरे पर तेजस्विता है, लेकिन क्या है, 24 घंटे कंधे पर धनुष रखना पड़ता है लक्ष्मण को और राम को, तो यहां मूंज के निशान पड़ गए हैं राम के कंधे पर। बेटे को इस सांसारिक कष्ट में देखकर बेचैन है कौशल्या, सो नहीं पा रही हैं, क्योंकि माएं ही हैं जो एक कष्ट पहचान लेती हैं। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, आईफोन आजकल आपकी बात समझ लेता है। एक चीज पसंद कर दो, कोई साड़ी, कोई टेबल, कोई फोन, 71 विज्ञापन आ जाते हैं। किसी शहर में कमरा ढूंढ लो, 50 विज्ञापन आ जाते हैं। किसी दोस्त को लिख के भेज दो कि ओके आई एम कमिंग, जस्ट प्रिपेयर ए वंडरफुल कॉफी, तो जिस शहर में उतरो कॉफी का ऐड आ जाता है कि बगल में है, पी ले जाके। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मां में बनाया गया है। आप खाना खाने बैठते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, पहला कौर अंदर जाता है मुंह में, और मां नमक की शीशी आगे कर देती है देख के कि नमक शायद कम पड़ा है, इसे पसंद नहीं है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौशल्या जगी हुई है। कौशल्या देखती है कि ऊपर रनिवास में कोई लड़की घूम रही है। कहती कौन है इस समय जो हमारे एनक्रोचमेंट में हमारी जगह पर घूम रही है, दासी तो हो नहीं सकती। ऊपर जाती है तो देखती है मांडवी घूम रही है, भरत की पत्नी। मांडवी पैर छूती है, मां आप सोई नहीं? तो कहती है बेटा नींद नहीं आई। तू क्यों जागी हुई है? भरत के पास जा। मांडवी कहती है कि मां शायद आपको पता नहीं, आप कक्ष में थी, वो तो यहां नहीं है। कहां गया? उन्होंने कहा कि जब तक राम जंगल में रहेंगे मैं राजधानी में नहीं रहूंगा, मैं अयोध्या के ठीक बाहर नंदीग्राम में कुटिया बना के रहूंगा। राम नीचे सोते हैं, मैं नीचे सोऊंगा। वो वलकल पहनते हैं, मैं वलकल पहनूंगा। वो चप्पल नहीं पहनते, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। वहीं से मैं अयोध्या चलाऊंगा। कहां? तो दिखाती है कि मां वो देखो दूर जो कुटिया बनी हुई है, वो कुटिया बनाई है। तू क्यों नहीं गई बेटा?
मांडवी कहती है, मां मैंने तो कहा था जंगल में आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ चलती हूं। देखिए कैसा भरत है। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, भाभी जंगल चली गई है, तीनों माएँ अकेली हैं, ऐसे में बड़ी बहू तू है, तेरा घर पर रहना जरूरी है तीनों माओं की सेवा के लिए। ऐसी मांडवी है, ऐसा भरत। फिर मांडवी से कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, तू सो जा। बोले नहीं, अभी माँ उनकी झोपड़ी में दीपक जल रहा है, यानी वो काम कर रहे हैं, जब तक वो जागेंगे तब तक तो मुझे जागना पड़ेगा। लोग हमसे कहते हैं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है। तुमसे कभी कोई कहता मिले कि हिंदुस्तान वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ था तो इन्हें सदा बताना। आज से 1000 साल पुरानी कोई मूर्ति निकाल के ले आओ हिंदू देवी देवताओं की, सब में उनकी पत्नियां उनके बगल में खड़ी हुई हैं। ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो अपनी पत्नी के बिना खड़ा। हिंदुस्तान के देवताओं के नाम क्या है? भारत के देवताओं के क्या नाम है? सीता राम। कभी सुना राम सीता? आपने कभी सुना राम सीता का मंदिर है? सीताराम का मंदिर है। आगे राधा कृष्ण। आपने सुना वृंदावन में कृष्ण राधा का मंदिर है? नहीं, राधा कृष्ण। हमारे सारे देवी देवताओं में पहले पत्नी का नाम है नमः पार्वती पतये। पार्वती पति को प्रणाम है। हमारे यहां पहले देवियों के स्थान है, बाद में देवता आते हैं। दुनिया की पहली जज भारत की महिला हुई। जब आद्य शंकराचार्य ने आचार्य मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया तो यह तय हुआ कि एक जज बिठाया जाए। जज कौन बैठे? तो मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती बैठी, जो कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। और ये जो घूंघट है ये भी भारत में नहीं था। ये तो जब इन्वेजन आया तब उन आतंकवादियों से बचाने के लिए कहा गया महिलाएं घूंघट कर लें ताकि ये लूटमार ना कर पाए ज्यादा। आपने आज तक भी पार्वती जी, सीता जी कभी आपने घूंघट में देखी? 1000 साल 1500 साल पुरानी मूर्तियां ले आओ, सामान्य रूप से एक साड़ी पहन रखी है, कंचुकी पहन रखा है, नीचे पहन रखा है और आभूषण पहन रखे हैं, और हमारी माता तैयार है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला अवधारणा हमारे यहां। रावण अपने महल में आकर बहुत रोता है, जोर जोर से रोता है। मंदोदरी ने पूछा कि क्यों रोते हो? अब तो उठा लाए उसे। बोले उठाकर भी बेकार, वो मुझसे प्रेम की दृष्टि ही नहीं डालती मुझे। पत्नियां कैसी भी हो, पति का दुख नहीं सह पाती। और मंदोदरी तो पंचकन्याओं में से एक पूजित है, हमारी माता। माता मंदोदरी ने कहा कि अच्छा, बात तो दुष्टतापूर्ण है, पर तुम्हें कष्ट ना हो इसके लिए तुम्हें एक सलाह दे रही हूं। तुम तो मायावी हो, एक काम करो, कल राम का रूप बना के उसके सामने जाना, वो राम समझ के तुम्हें प्रेम कर लेगी। इस पर रावण और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा अब क्या हुआ? बोले ये प्रयास 4-5 बार कर चुका हूं, पर जैसे ही राम का रूप धारण करता हूं मुझे तुम्हारे अतिरिक्त दुनिया की प्रत्येक स्त्री अपनी बहन दिखाई नहीं देने लगती है, अपनी मां दिखाई देती है। तो राम कैसे नजर आते हैं अगर आपकी दृष्टि में उतरते हैं? उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आते हैं। उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आते हैं। भावनाओं के और भक्ति के सब आयाम नजर आते हैं। भावनाओं के और भक्ति के सब आयाम नजर आते हैं। मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं की अवधपुरी तक, मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं की अवधपुरी तक, जिधर नजर जाती है मुझको, जिधर नजर जाती है मुझको, केवल राम नजर आते हैं। जिधर नजर जाती है मुझको, केवल राम नजर आते हैं। तुझ में राम नजर आते हैं,
तुझ में राम नजर आते हैं, तुझ में राम